नमस्कार। जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल कर्मसु कौशलम पर आपका स्वागत है। मैं सेवाराम कुकरेजा। आज हम आपको ग्रेटर नोएडा लेकर चलेंगे, जहां पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। तो चलते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। ये ग्रेटर नोएडा का रास्ता है, जो कि बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। इसके कारण से जो है बहुत जल्दी से हम ये रास्ता तय कर लेते हैं, और जो कि 60 किलोमीटर रास्ता है, जो हम 1 घंटे सवा घंटे में तय कर लेते हैं। दोनों तरफ बड़ी अच्छी हरियाली है। तो हम अब ग्रेटर नोएडा पहुंच गए हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो क्लब है, जहाँ पर पाठ किया जाना है, उसकी तैयारी दिखाते हैं आपको। ये क्लब हाउस है और ये गेट है। ये गेट सजाया गया है और ये मंच है, जहाँ पर कि प्रभु का पाठ किया जाना है। प्रभु का जो है दरबार सजाया जाएगा। वहाँ पहले से ही एक राम दरबार का चित्र लगा हुआ है। मुझे लगा कि पहले ही श्री राम जी अपने दरबार के साथ यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, अपने परम भक्त श्री हनुमान का यशोगान सुनने के लिए। और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। मैंने जब ये कार्यक्रम निश्चित हुआ तो लड्डू गोपाल से कहा कि लड्डू गोपाल तू चलेगा? तो ये बड़ा उत्साहित था। तो मैंने कहा ठीक है, हम तुझे लेके चलेंगे। और मैंने पत्नी को बोला कि बाबू हमारे साथ जाएगा। तो उसने इसकी सारी तैयारी कर दी, क्योंकि हम एक दिन पहले आए थे। सो उसने इसका रात की ड्रेस और सुबह की ड्रेस और इसका भोजन, इसका भोग, इसका और सब चीज़ें तैयार कर दी। मैं अपनी पत्नी को इसकी मम्मी मानता हूँ, क्योंकि वो सारी सेवा, इसकी सारी जो देखभाल वही करती है। और जब वो नहीं होती तब बीच वाले भाई की पत्नी के ऊपर ये भार आता है। उसके बाद वो इनकी सेवा करती है जब कभी हमें बाहर जाना पड़े। और जब दोनों ही ना हो तो ऐसा बहुत कम होता है। और जब वो तीसरे भाई की पत्नी को जो यह सब करना पड़ता है, करना होता है, पड़ता तो नहीं है, क्योंकि तो सेवा है, सेवा भाव है ये। तो इस प्रकार से ये हमारे लड्डू गोपाल बड़े उत्साहित हैं इस समय और बड़े आनंद में बैठे हुए हैं। अब पाठ होने का इंतजार कर रहे हैं, ये पाठ शुरू होने का। और ये जो है मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ अपने घर परिवार के, कि लोग सब आ गए हैं। और जिन जिन लोगों को मैंने बुलाया था लगभग वो सभी आ गए हैं। कुछ लोगों के आने में कुछ संदेह था, किंतु भगवान की कृपा से वे सभी यहाँ पहुँच गए हैं। यह यजमान का सबसे बड़ा संतोष का विषय होता है कि आपने जिन लोगों को बुलाया वो सब लोग जो है उत्सव में, कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाए। तो इस प्रकार से ये चित्र हैं हमारे ये। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अतुल, जिनके लिए ये पाठ किया जा रहा है। और ये बड़ी बहन के बेटे हैं सनी, जो कहते थे कि मामा पार्टी होगी, पार्टी होगी। और ये सबसे आगे जो खड़े हैं, ये जो हैं वो मेरे बड़े भाई के बेटे। इस तरह हमारे घर के ये सब बच्चे, ये सब बड़ों की सेवा करने वाले और बड़े ही अच्छे हैं सब बच्चे। इस तरह से ये सब यहाँ परिवार उपस्थित हो गया है। और ये जो है, ये हमारी जो है बेटी की सहेलियाँ हैं 2, और ये एक में से एक की मम्मी है। और ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। कहा जाता है कि पड़ोस में जो होता है वो सबसे पहले उपस्थित होता है आपकी ज़रूरत के समय। जब आपको सबसे अधिक ज़रूरत होती है किसी की, तो वो सबसे पहले उपस्थित हो सकता है। वो उस समय समर्थ होता है उस समय। आजकल हम लोग पड़ोस में रिजर्व होने के कारण पड़ोसियों के साथ संबंध नहीं रख पाते हैं। कुछ समय भी नहीं है हमारे पास, किंतु इन बेटियों के कारण हमारा जो है पड़ोसियों से संबंध बना हुआ है। हमारा आपस में संबंध है। यह प्रूव भी हुआ कुछ दिन पहले। अभी 21 नवंबर को मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ। वो घर से काम के लिए निकला ही था कि थोड़ी दूर जाकर वो घर पे गिर पड़ा, बाइक उसकी फिसल गई। तो यही इन्हीं का बेटा, मेरे पड़ोस में जो रहते हैं, इनका बेटा सबसे पहले आने वालों में था। और जो उसने आकर जो है भाई को
गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में लिटाया और लेकर जो है अस्पताल पहुंचाया। हम लोगों ने निश्चय किया कि हम ट्रॉमा सेंटर जाएंगे। हमने बड़ा नाम सुना था ट्रॉमा सेंटर का, मेटकाफ हाउस पे सरकारी अस्पताल है। हड्डियों के मामले में, एक्सीडेंटल मामलों में सुना था ये बड़ा अच्छा काम है इसका। किंतु वहाँ पर देखा तो ख्याति के अनुरूप कुछ भी नहीं था। ना वहाँ स्ट्रेचर उपलब्ध था, ना व्हील चेयर उपलब्ध थी और ना ही अटेंडेंट था कोई। बड़ी मुश्किल से 5-6 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी थी। एक पुनीत तो उनको गोद में उठा के लाया भाई को और किसी प्रकार से डॉक्टर के सामने उपस्थित किया, इसको डॉक्टर के सामने जो है इलाज के लिए बिठाया। तो इसके बाद जो है ये हम दिखाते हैं आपको। अब ये सब लोग भोजन में लगे हुए हैं और सब लोगों ने भोजन किया और लोगों ने भोजन की बहुत तारीफ़ की। और इसके बाद से अब देखते हैं कि आप देख रहे हैं ये जोत जलाई जा रही है और अब ये पाठ शुरू होने वाला है। और ये जोत जलाई है और पाठ शुरू हो चुका है ये, और हम लोग पाठ का आनंद ले रहे थे और मैं भगवान से मना रहा था, भगवान को धन्यवाद दे रहा था। भगवान, आप आनंद की वर्षा कर रहे हैं, इस तरह से आपने जो हम पर कृपा की है। और ये सब नाच गा रहे हैं, आप लोग भी नाचने गाने का आनंद लीजिए।
भगवान तो कहते हैं कि कपट हुआ, तो भगवान तो कह रहे हैं निर्मल मन जन सो वही पावा, वही कपट चलचित्र में भावा। तो भगवान कह रहे हैं कि निर्मल हृदय से मेरे पास आओ, और अगर तुम कपट करके आ रहे हो तो कैसे आ पाओगे। तो इसलिए हमें भगवान का कोई भी मान्य प्रकार करता है तो हम उसको उपकार माने और उसको चुकाने का प्रयास करें। बचपन में आपने कथा सुनी होगी, टू जस्ट पास इट ऑन। एक बच्चा था, उसको कुछ न कुछ करने का जो है उत्साह होता था, मैं किसी के लिए कुछ करूं, तो किसी के लिए जो कुछ करता था तो वो कहता था कि मैं क्या करूं तेरे लिए। उसमें सबसे पहले उसने गुड़िया पर गिर गई थी, फल गिर गए थे उसके टोकरी में से, उसने उसको लाके उसकी टोकरी में रख दी है। उसने कहा थैंक यू, मैं क्या करूं आपके लिए, एक फल दूं आपको खाने के लिए। उसने नहीं, मुझे फल नहीं दीजिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, जो मैंने तुम्हारे प्रति उपकार किया है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, और सेवा के लिए उपकार कीजिएगा। करते करते पूरे शहर में उपकार फैल गया। भगवान तो ये कहते हैं कि भाई तुम्हें दुनिया में हमने भेजा है धक्के खाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, तो भगवान से करुणा करते हैं और जिसको बोलते हैं ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, क्या करके भगवान हमारे बीच में आते हैं और हम बताते हैं ऐसे कर लो तो तुम अच्छे से कर जाओगे। इसी प्रकार से यदि हम इस करुणा को, इस प्रत्युपकार को चारों तरफ फैलाएं तो क्यों ना हमारा सुदृढ़ हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से जो आज ये पाठ हुआ उसका जो है आप लोग सब लोग का बहुत धन्यवाद बहुत आने के लिए, क्योंकि पाठ की शुरुआत तो भक्तों से होती है। भगवान अगर मंदिर में बैठा है तो कोई ना पूछे उनको क्या करेगा भगवान को बैठ के, अरे भक्त आएंगे तो उनकी शोभा होगी मंदिर की। आप लोग आए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे जगत जी ने इतने सुंदर तरीके से आपको पाठ सुनाया, भगवान की अपनी तरफ से वर्षा दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने अच्छे से बुलाया, साथ दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है आप लोग जलपान कीजिएगा, उसके बाद आइएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये जो मैंने यहाँ पर अपना संबोधन दिया, और मैंने संबोधन में यही कहा कि जो है मुझे सुंदरकांड का सबसे अधिक जो प्रसंग है प्रभावित करने वाला, वो जो है जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर आते हैं और जामवान, सुग्रीव आदि, अंगद सभी लोग घेर कर उनको और राम जी के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं राम जी को कि भगवान सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है, ये समुद्र लांघ कर गए इन्होंने, और जो है वहाँ लंका में सीता जी का पता लगाया और उसके बाद ही लंका को जलाकर यहाँ आया। श्री राम बहुत प्रभावित हुए और उनका दिल जो है प्रेम से भर गया हनुमान जी के प्रति। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी को देखा और बोले, हे हनुमान, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, बताओ मैं तुम्हारा इसके बाद क्या, इसके बदले क्या प्रत्युपकार करूं। तो हनुमान जी ने तो काम किया था, अपनी सेवा की थी उन्होंने, वो कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, राम कहते हैं कि हे हनुमान, मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रत्युपकार तो क्या करूँ तेरा, मैं तेरे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता, इसे मैं चुका नहीं सकता, और तो क्या मैं तेरे सम्मुख खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो हनुमान जी जो है पाही माम त्राही माम कहकर राम जी के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, भगवान रक्षा करो मेरी, मुझे अहंकार हो जाएगा अगर मेरी इतनी स्तुति करेंगे तो। भगवान ने उनको उठाकर गले से लगा लिया और कहा, नहीं हनुमान, तुम्हें अहंकार नहीं हो सकता, तुमने जो है ये मेरी बड़ी सेवा की है। इस तरह से जो है हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि रामायण जो है वो एक ग्रंथ नहीं है, वो सदियों से जो हमारे अंदर घटित होता है उसका प्रमाण है। वो हमारे अंदर जो घटित हो रहा है वही जो है रामायण है, ये निरंतर रहेगा, ये शाश्वत है। ये अगर हम किसी से काम निकालें तो हम उसको धन्यवाद कहें, उसका उपकार माने। ऐसा ना हो कि हम जो है उससे बच के निकलने लगे, क्योंकि वो तो फिर ये हो जाएगा कि भाई देखो हम उपकार को नहीं मान रहे, और वो हमारी जो है कृमणता होगी हमारी वो। अब भगवान तो कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। अगर वो निर्मल मन होगा हमारा तभी भगवान को हम प्रिय लगेंगे, और हमने अगर छल कपट किया, ऐसे किसी से कपट करने का प्रयास किया, तो भगवान के हम प्रिय नहीं हो पाएंगे, और भगवान में फिर किसी और चीज़ में फंसा देंगे, फिर किसी और चीज़ में फंसा देंगे। इस तरह से जो है हम उससे निकल नहीं पाएंगे। ये प्रत्युपकार की बात है कि आप जिसका उपकार करें तो आपका उपकार स्वयं हो जाता है। अभी मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हम पीछे अपने बेटे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले गए थे,
तो हमें सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहना था। गर्मी का मौसम है और 10-11 बजते बजते सब लोग परेशान हो गए। तो एक घर खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ था, तो कुछ लोगों ने कहा हम थोड़ा सा अंदर हो जाए। तो ऊपर से मालकिन आई हुई थी मकान की। तो उसने कहा नहीं, थोड़ा सा नहीं, आप मैं ताला खोलती हूँ, आप पूरा घर आप इस्तेमाल करो, हमारा घर इस समय खाली पड़ा है। उसके चारों पांचों कमरों में सभी लोग बैठ गए। 40-50 आदमियों ने जो है वहाँ पे आश्रय लिया। उन्होंने बाहर आके सबको बोल दिया कि आप लोग अंदर बैठो। तो इस तरह से उन्होंने उपकार किया। और जब सब लोग हम वहाँ से वापस आने लगे तो ये हुआ कि हमने उसको कहा आते हुए कि देखो, ये जो तुमने काम किया है ना, आपके बच्चे जो है कभी जो है मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, आपके बच्चे जो है हमेशा आराम से रहेंगे। तो ये सब उन्होंने आशीर्वाद दिया। कुछ लोगों ने उनके पैर भी छुए। तो इस तरह से उन्होंने हमारा उपकार किया। उन्होंने पानी पिलाया, लोगों को पानी पिला के रख दिया, चाय पिलाई। तो इस प्रकार से उनका उपकार तो पहले ही हो गया। यदि हम किसी का उपकार करते हैं तो हमारा उपकार तो पहले ही हो जाता है, समझिए। तो इस तरह से जो है मेरा ये संबोधन था। और इसके बाद जो है अब ये आरती की तैयारी की जा रही है। और ये आरती हुई है, आरती शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ये आरती हुई है और अब ये स्नैक्स के लिए सब लोग तैयार हैं। और स्नैक्स पार्टी हुई। इसके बाद जो है सब लोगों ने जितेश के स्नैक्स का आनंद लिया। इसके गोलगप्पे तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह गोलगप्पे खाए हैं, पर एक दो जगह अच्छे भी लगे हैं, पर जितेश जैसा कोई नहीं। तो इस तरह से जो है सबने उनका जो है प्रशंसा की उनकी। और ये आयोजक के लिए सबसे अच्छा होता है कि वो जिस काम के लिए ये सब करता है, अगर उसको कुछ तारीफ मिले, उसके लिए उसको सराहना मिले, तो उसकी सफलता उसी में ही है। उसको लगता है कि हाँ, जो मैंने किया था वो सफल हो गया। तो इस तरह से हमारा ये सुंदरकांड का पाठ हुआ और आपने भी इसका आनंद लिया। और जो आप देख रहे होंगे, मैंने तीनों व्लॉग्स में जो है यही ड्रेस पहनी, सुंदरकांड के तीनों वीडियो में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको ये एहसास रहे कि हम सुंदरकांड की तरफ बढ़ रहे हैं, सुंदरकांड की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम हुआ। हमने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और जो है हम फिर उसके बाद वहाँ से समापन के बाद घर की तरफ बढ़े। तो इसके बाद जो है हम अगले व्लॉग में मिलते हैं। और वो व्लॉग कैसा होगा, किस विषय पर होगा, ये आपको अगले व्लॉग में ही पता लगेगा। और यदि व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कृष्ण हाफिज़। कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।